देखो, शायद आपको लग रहा हो कि ये आदमी किसी गुफा में जा रहा है, लेकिन नहीं, ये गुफा नहीं, इनका घर है। केन्या में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि लोग मिट्टी के घर बनाते हैं जो गर्मियों में एसी की तरह ठंडे रहते हैं। यही नहीं, ये लोग आसपास ढेर सारे गड्ढे खोद देते हैं। बारिश होने पर उनमें पानी भर जाता है और फिर वहाँ हरियाली हो जाती है। धीरे धीरे वो इलाका जंगल में बदल जाता है। बाद में ये लोग यहाँ अपनी गायों को चराते हैं। देखो, शायद यही वजह है कि ईरान में घर की दीवारें कम बजट में बेहद सुंदर बन जाती है। जहाँ हम लोग ईंट पर ईंट लगवाकर मिस्त्री की जेब भरते हैं, वही ईरान में पहले से डिजाइन किया हुआ सच्चा लगाते हैं, लोहे की सरियाओं फिट करते हैं और कंक्रीट भर देते हैं। कुछ घंटों में जैसे ही कंक्रीट सूखती है और सांचा हटाया जाता है तो सामने आती है एकदम लग्जरी डिजाइन वाली दीवार। ना मिस्त्री, बस देसी जुगाड़ और कमाल का रिजल्ट। देखो दोस्तों, जहां दुबई के शेख एक दिन ऊंट का मांस खाए बिना नहीं रह सकते, गर्मियों में वह बिल्कुल शाकाहारी बन जाते हैं और ताजे फल खाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा वह इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मियों में ज्यादा ऊंट का मांस खाने से उनका पेट खराब हो जाता है, इसीलिए वह हल्का खाना खाना शुरू कर देते हैं। वैसे आपके हिसाब से गर्मियों में क्या खाना चाहिए, कमेंट में बताएं। देखो, ये पॉलीयूरेथेन फोम, जिसे धसी हुई कंक्रीट को लेवल करने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है ये फम कितने वजन को उठा सकता है और ये चलता कितने सालों तक है? दरअसल इस पॉलीयूरेथेन का नॉर्मली इस्तेमाल घरों के इंसुलेशन में करते थे, लेकिन धसे हुए कंक्रीट स्लैब को ठीक करने के लिए पूरे कंक्रीट को तोड़ना पड़ता था, जो कि काफी एक्सपेंसिव पड़ता था। इसलिए इस पोली लेवलिंग का इस्तेमाल करने लगी। सबसे पहले कंक्रीट में एक छोटा सा होले करके इस हाई स्ट्रेंथ पॉलीथिन लिक्विड को इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद ये हवा के कांटेक्ट में आते ही फम में कन्वर्ट हो जाता है। ये फम एक्सपैंड होते समय 30 टन पर स्क्वायर मीटर का फोर्स जनरेट करता है और ये वाटरप्रूफ, हीट प्रूफ भी है, इसलिए 20 सालों तक आराम से चल जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है ये चींटियां। देखो, जब इंजीनियर किसी घर को बनाने के बाद प्लास्टर करने जाते हैं तो वे फर्श पर सीमेंट का मिश्रण डालते हैं और ईंटों जैसी एक डिजाइन बना देते हैं ताकि ऐसा लगे जैसे नीचे असली ईंटें लगी हों। लेकिन वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फर्श देखने में सुंदर लगे। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वे ऐसा ईंटों की कमी की वजह से करते हैं। देखो, ये बंदा बाहर पड़े कचरे से बहुत परेशान था, इसलिए उसने नाई से कहा और अपने टकले पर फम का डस्टबिन बनवा लिया। अब जब भी वह बाहर जाता है, लोग उसे पास बुलाकर कचरा उसके सिर पर बने डस्टबिन में डाल देते हैं। यहाँ तक कि वह खुद भी कचरा उठाने लगता है ताकि कचरा चारों तरफ ना फैले। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए, क्या उसने अपने टकले को डस्टबिन बनाकर सही किया या गलत? देखो, इस आदमी को भी पता नहीं था कि आज इससे करोड़ों का चीज निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसे तोड़ा तो पहले तो एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखा, लेकिन फिर बचा हुआ भाग पर जैसे ही हथौड़ा मारा तो वो टूट गया और फिर वो चीज दिखा जिससे इसका दिमाग ही हिल गया। इसलिए बिना देरी के उसे निकालने में लग गया और सच में जब वो निकला तो वो एक ब्लू क्रिस्टल था जो लाइट पड़ते ही लाल हो जाता है। और सच बताऊं तो ये एक स्कैम है। देखो, रसियन हो या कोरियन, सिर्फ नाम में खूबसूरत लगती है, लेकिन असल में तो खूबसूरत लड़कियां दुबई की होती है, क्योंकि कोरियन लड़कियां तो सिर्फ मेकअप लगाकर अपने आप को खूबसूरत बनाती है। वही दुबई की लड़कियां मेकअप तो दूर बल्कि अपने चेहरे पर क्रीम भी नहीं लगाती, क्योंकि उनकी खूबसूरती उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनके हिजाब से होती है।